डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये आपके पास गैसेस का डिफ्यूजन और इफ्यूजन फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिवली स्टडी हुआ था। किसने किया था? एक साइंटिस्ट था। हिस्ट्री की क्या है, एक साइंटिस्ट था, उसका नेम था ग्राम्स। ठीक है, उसने जो है फर्स्ट टाइम गैसेस का डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में एक लॉ दिया था, और वो कब दिया था? 1829 में। ठीक है, उसका लॉ कहलाता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ क्या कहता है? ठीक है, ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और क्या है, इफ्यूजन ऑफ टू gases is inversely proportional to the square root of their densities, square root of their densities और molecular weight। ठीक, क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो आपकी दो गैसेस का एक दूसरे में डिफ्यूज होना और रिफ्यूज होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज या मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज हमें पता है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप किस तरह एक्सप्रेस करोगे? हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल दो गैसेस हैं ए एंड बी, तो इनके लिए जब हम ग्राम्स लॉ लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज क्या है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे बी क्यों है और ए क्यों है? क्योंकि हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या है, आप स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी बी लिखोगे डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ए। या आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी, आप बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो गैसेस हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपके पास क्या होता है, 2, और इसका क्या है, 32। आप क्या कर दो, सिंपल, इसे मैं कहती हूँ ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास इसका रेट जो है वो R2 है। ठीक है, तो R1 डिवाइडेड बाय आपके, या ये सिंपली आप लिख लो रेट। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को मैं खोल के लिख लूं तो आपके पास क्या होगा, सिंपल मैं कह रही हूँ RA भी लिख सकते हो आप, RB भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू आपके पास 32 को आप खोल के अगर लिख लो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 32 आ जाता है, और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब अगर मैं इसे अलग-अलग करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ये और ये आपस में कट जाएगा, और आपको ये पता है स्क्वायर रूट और
स्क्वायर जो है वो आपस में कट जाता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/1। ठीक है, अब मैं यहां से कह सकती हूँ आपको कि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो आपके पास 4 टाइम इजीली, 4 टाइम क्या है, 4 टाइम फास्ट जो है, 4 टाइम फास्ट जो है वो उसका रेट ज्यादा होगा, 4 टाइम फास्ट वो ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये एक्सपेरिमेंटली भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बताती हूँ कि हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रेट जो है वो किस तरह एक गैस का दूसरी गैस से जो है ट्रेवल करने का क्या होता है, चेंज होता है कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक आप शीशे की ट्यूब ले लोगे, ठीक है, जिसके 2 एंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे अमोनिया का सोल्यूशन, NH3 सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया HCl का सोल्यूशन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने कॉटन का एक बर्ड लोगे, उसे अमोनिया में डिप करोगे और इस एंड पे जो है आप उसे क्या करोगे, यहाँ पे फिक्स कर दोगे, डाल दोगे। यहाँ पे आप HCl में कॉटन बर्ड को डिप करके यहाँ पे HCl को फिक्स कर दोगे। ठीक है, अब होगा क्या, अमोनिया यहाँ से मूव करना शुरू करेगी और HCl यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। अमोनिया क्योंकि HCl के मुकाबले में लाइटर है तो ये ज्यादा ट्रेवल कर लेगी और HCl जो है वो हैवियर है तो वो कम ट्रेवल करेगा। जब ये दोनों दरमियान में मिलेंगे तो HCl प्लस अमोनिया क्या बनता है, NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे आपको एक रिंग नजर आएगा, ठीक है, वो आपको पता चलेगा ये क्या बन गया, NH4Cl। इससे आपको पता चलेगा कि इस जगह पे आके दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ मिली है और दोनों गैसेस ने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस देखें और यहाँ से यहाँ पे देखें तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया जो है 1.5 टाइम्स जो है वो HCl के मुकाबले में क्या करती है, ज्यादा तेजी के साथ जो है वो उसका रेट ज्यादा है, क्योंकि वो क्या है, उसकी डेंसिटी कम है HCl से। ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी के साथ जो है वो क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और HCl क्योंकि ज्यादा डेंस है तो वो एज कम्पेयर टू अमोनिया जो है वो क्या करेगा, इतनी तेजी से जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। अब ये 1.5 आपके पास कैसे आया है, सिंपली आप रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl जब करोगे तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl डिवाइडेड बाय आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। ठीक है, और इसका भी आप ले लो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो HCl की मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 और अमोनिया का होता है हमारे पास 17। ठीक है, अब इसकी आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.46 या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो इक्वल है 1.5 के।